हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की, किसने इसे खोजा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी डिस्कवरी की। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी डिस्कवरी की। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में मेनली 4 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी मेम्ब्रेन होती है? डबल, यानी 2 मेम्ब्रेन रहती है, एक आउटर और एक इनर। और उसके बाद न्यूक्लियस में क्या भरा रहता है? एक जेली जैसा एक सब्सटेंस भरा रहता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और एक इसमें न्यूक्लियोलस होती है। और इसके अलावा इसमें एक जाल जैसी संरचना होती है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। आगे हम डायग्राम में इसे और ब्रीफली समझेंगे। अब हम न्यूक्लियस का डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियस में सबसे पहले क्या आती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें जेली जैसा न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है। और ये रही न्यूक्लियोलस। और ये एक नेटवर्क जैसे धागे धागे आपको दिखाई देंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो नेटवर्क बना लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन नेटवर्क। यानी कि न्यूक्लियस में 4 मेन भाग होते हैं, 4 मेन कंपोनेंट होते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क। और जो न्यूक्लियोलस है वो किससे अटैच रहती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में क्या बनता है? डीएनए से एमआरएनए, और ये एमआरएनए कहाँ जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो राइबोसोम है उसके साथ अटैच होकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन के थ्रेड्स हैं, ये किससे बने रहते हैं? ये बने रहते हैं क्रोमेटिन से। और क्रोमेटिन होता क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को ही कंबाइंड रूप से क्या कह दिया जाता है? क्रोमेटिन कह दिया जाता है। ये याद कर लीजिए कि क्रोमेटिन क्या होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को ही कंबाइंड रूप से क्रोमेटिन कह दिया जाता है। इसमें आपने देखा है कि क्रोमेटिन का नेटवर्क न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? क्रोमोसोम रहते हैं। लेकिन ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। होता क्या है कि सेल डिवीजन, जब एक सेल डिवाइड होने वाली होती है उसी समय ये क्रोमेटिन नेटवर्क किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि अगर आपको क्रोमोसोम देखने हैं तो आपको कैसा न्यूक्लियस देखना पड़ेगा? वो न्यूक्लियस देखना पड़ेगा जो कि सेल डिवाइड होने वाली हो। जो सेल डिवाइड होने वाली हो उसी के न्यूक्लियस में क्या दिखाई देंगे? आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे। ये नॉर्मल अवस्था में जो ये क्रोमोसोम है कैसे रहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में रहते हैं। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तब जो क्रोमेटिन नेटवर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इसको मार्क कर लीजिए कि जो आरबीसीज होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अब न्यूक्लियस के फंक्शन देख लीजिए। सबसे पहला फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए कहाँ स्टोर रहते हैं? न्यूक्लियस में। और दूसरा क्या? कंट्रोल ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस। ठीक है। कितनी रिक्वायरमेंट में कितना प्रोटीन बनेगा बॉडी में, कितना एंजाइम बनेगा, कम या ज़्यादा, जितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसीजन कौन लेता है कि कितनी प्रोटीन बनेगी और कितने एंजाइम बनेंगे? ये डिसीजन लेता है न्यूक्लियस। और कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ एक जरूरी चीज है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ होता ही रहे। बॉडी अपने हिसाब से जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ करती है। और ये मॉनिटरिंग करने और ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब हुआ? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू जाती है? न्यूक्लियस के थ्रू। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जैसे आपके दादाजी से आपके पिताजी और आपके पिताजी से आप में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आई वो सेल के किस पार्ट से आई? न्यूक्लियस से। और 5वां क्या है? कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या होता है कि जो आपने देखा होगा, जो बालों का रंग हुआ, स्किन का कलर हुआ, आंख, नाक की बनावट, कान की बनावट, आवाज, किसी का नेचर, ये इस पे डिपेंड करता है
ये क्या कहलाते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर। और ये किस पे डिपेंड करते हैं कि कहाँ कौन कंट्रोल करता है इन कैरेक्टर को। इन कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। वही ट्रांसमिशन के लिए उत्तरदायी है, वही कंट्रोल के लिए उत्तरदायी। कंट्रोल मतलब कि क्या इसका क्या जो इस स्पीसीज का, इस एनिमल के आंखों का रंग क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, इसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, न्यूक्लियस ही करता है।